श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव तन मिलने के बाद जीव का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। संसार में रहकर जीव का जो भी सांसारिक दायित्व है वह शरीर से जरूर करे, किंतु मन से अपने लक्ष्य को याद रखकर निरंतर नाम जप करना चाहिए। यही नाम जप आपको धीरे धीरे भगवान की ओर ले जाता है। किंतु क्या ऐसा होता है? जब हम गर्भ में होते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम इस नरक में उल्टे पड़े हैं, हमको बचा लो, हमें बाहर निकालो, और हम बाहर आकर केवल आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो फिर जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं तो हम पर हर बार की तरह भगवान को भूल जाते हैं और संसार रूपी माया जाल में उलझ जाते हैं, अपने अहम में आ जाते हैं और भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठाने लग जाते हैं, जिसके कारण जाने अनजाने अपने पापों की गठरी लगातार बढ़ाने में लग जाते हैं। जब प्रारब्ध के कारण जीवन में एक के बाद एक संकट आने शुरू होते हैं तो हम भटकने लग जाते हैं, संतों और भगवान के चक्कर काटने लग जाते हैं, ज्योतिषियों और पंडितों के चक्कर काटने लग जाते हैं कि कोई तो हमको इससे बचा ले, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। लोग कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। भाई मेरे, जिसने जवानी में नाम जप नहीं किया उससे बुढ़ापे में नाम जप जल्दी नहीं होता। वह जवानी की पद और प्रतिष्ठा की गाथा में ही फंसा रह जाता है। लेकिन जैसे ही काल का पंजा गर्दन पर पड़ता है तो जीव चिल्लाने लग जाता है। यह दास कहता है, भगवान ने जब मौका दिया है तभी से नाम जप करना शुरू कर दो। देर आओ दुरुस्त आओ, लेकिन नाम जप तो शुरू करो। जीवन में आनंद आने में देरी नहीं लगती। सच्ची शांति, जीवन का सच्चा आनंद सब मिलने लग जाता है और हम धीरे धीरे भगवान के करीब होने लग जाते हैं। तभी तो दास कहता है, निरंतर नाम जप करो जिससे कि कल्याण हो सके। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हरियाणा से शिवराज जी ने भेजी है, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नाम जप जीवन की सारी परेशानी को नष्ट करके परम शांति प्रदान करता है। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिवराज जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। बस हमको भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान के करीब भी हो जाते हैं। गुरु जी, राधा रानी की कृपा से यह सब मेरे साथ हुआ है, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका निरंतर मार्गदर्शन ही मुझे इस पथ पर बहुत सहायक बना है। आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को मैं देखता हूँ, जिससे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप केवल नाम जप की गाथा ही तो गाते हैं। गुरु जी, बस आप हम सभी का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को आज शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे अनुभव से अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम शिवराज है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक बेटा तथा एक बेटी है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, किंतु भगवान में कोई आस्था नहीं, ना ही जल्दी मंदिर जाने को तैयार होते हैं। शायद मैं पहले नास्तिक था, इसलिए उसका असर मेरे बच्चों पर पड़ गया और वह ऐसे हो गए। जबकि मेरी पत्नी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की महिला है। मेरी एक दुकान है जिससे हमारे परिवार का गुजर बसर चलता है। समय बीतता गया, बच्चे हमारे बड़े हो गए। मैंने बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाता सब कुछ ठीक होता, किंतु ऐन वक्त पर रिश्ता कैंसिल हो जाता। यह सब करते करते मेरी बेटी 29 साल की हो गई। शादी के लिए लड़का ना मिलने के कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। यही हाल मेरी लड़की का हो गया। वो काफ़ी गुमसुम हो गई थी। उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन की ओर चलने लगी। मेरे बेटे का भी हाल सही नहीं था। उसने जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई किया वहाँ उसका कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चों के कारण जीवन में जैसे अंधेरा आ गया था, अंधेरे ने घेर लिया था।
कई ज्योतिषियों को दिखाया, जिसने जो बताया वो करवाया, अंगूठी भी पहनाई, किंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा डिप्रेशन में जाने के कारण शराब पीने लगा। मैं कर भी क्या सकता था? दोनों बच्चे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे थे। उन लोगों के लिए मंदिर भी जाने लगा कि शायद भगवान ही कुछ कर दे, किंतु कुछ नहीं हो रहा था। शायद भगवान को कुछ मुझ पापी पर तरस आ गया। कुछ समय के बाद एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, तभी एक ग्राहक आ गया। उससे बातचीत करने लगा तो बातों बातों में उसने गुरुजी आपका जिक्र किया कि नामदान लेने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसने मुझे गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात चैनल को दिखाया। उसके जाने के बाद मैंने दोनों चैनल के कई वीडियो देखे, तो मुझको लगने लगा, जब सबके काम नाम जप से हो रहे हैं तो मेरे जीवन में भी प्रभु कृपा से चमत्कार तो होगा ही। गुरुजी, मैंने फिर आपको फोन किया और अपनी सारी बात बताई, तो आपने कहा, किसी के मानने ना मानने से भगवान के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दिन में आंख बंद कर लेने से अंधेरा हमारे लिए हुआ है, संसार के लिए नहीं। कलयुग में तो लोग भगवान पर भी उंगली उठाने से गुरेज नहीं करते। उस दिन आपने मुझे बहुत तरह समझाया, तो मेरा भगवान पर विश्वास बढ़ने लगा। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे नामदान मिलने के बाद मुझे शांति मिली। मुझे लगा कि जल्द ही मेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। मेरा नाम जप चलने लगा। मैंने अपने बच्चों से भी नाम जप करने को बोला, किंतु वो तैयार नहीं हुए। खैर, नाम जप करते करते मेरे 5 माह बीत गए। जिसके बाद मुझे संतों और भगवान के दर्शन होने लगे। मुझको काफी अच्छा लगने लगा। मैं लगातार आपसे संपर्क में रहता था, जिसके कारण मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। गुरुजी करीब 7 माह के बाद मेरे छोटे साला एक रिश्ता लेकर आया। हम वहां गए, सब कुछ अच्छा हुआ। उनको लड़की पसंद आ गई और जिसके कारण जल्द ही उसकी शादी भी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैंने आपको बताया तो आपने कहा निरंतर नाम जप करते रहना, जल्दी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी, नाम जप के प्रताप से मेरे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। मेरा तो पूरा जीवन धन्य हो गया। जिसके बाद मैं प्रभु के नाम जप की ताकत को समझ गया। गुरुजी, मेरे मन को इतनी शांति मिल चुकी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। नाम जप करते करते आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। गुरुजी, नाम जप का चमत्कार अपने जीवन में लगातार रहता हूँ। गुरुजी, मेरी एक बात समझ में आ चुकी है, यदि हम नाम जप करेंगे तो राधा रानी की कृपा हमको मिलकर रहेगी। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी कही एक एक बात सत्य है। यदि हम भगवान पर भरोसा करके नाम जप करते हैं तो भगवत कृपा हमको मिलती है। यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, सच में आपके कारण कितने लोगों का जीवन धन्य हो गया। आपने सभी का मार्गदर्शन किया। मैंने तो हर 10 दिन में आपको कॉल किया, किंतु आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आपको दंडवत करता हूँ। गुरुजी, हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, संसार के दुखों और संकटों से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं और उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है, उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।